एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1370। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। रौद्र रस का स्थायी भाव है उत्तर क्रोध। नेताजी की मूर्ति लगी थी नगरपालिका द्वारा। चिकित्सालय का समग्र विग्रह है चिकित्सा के लिए आलय। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ जाकर छिपे मैया के आंचल में। गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई ग्वालियर से। प्रश्न नंबर 8वां, काव्य के भेद हैं 2। प्रश्न नंबर 9, संचारी भाव का स्थायी भाव है, संचारी भाव की संख्या है 33। प्रश्न नंबर 10, मन्नू भंडारी का बचपन बीता अजमेर में। 11वां, हास्य रस का स्थायी भाव है हस। 12वां, भभूत लगाने से लेखक बन जाते थे बमभोला। 13वां, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था? कैप्टन चश्मे वाला। 14, प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? इंदौर। 15वां, कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज की बनी थी? संगमरमर। 16वां, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मिर्जापुर नगर जिले के गांव में हुआ बेनीपुर। प्रश्न नंबर 18वां, बाल गोविंद भक्त साफ कहकर संबोधित करते हैं कबीर को। प्रश्न नंबर 19, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम है मोतीलाल। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। निश्चय नि धन चय का संधि है निश्चय। नि धन चय निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? उद्धव को। रिक्त स्थान। पहला, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान दिखती है अंतिम पूजी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द खालिस्तान खिलाते हैं अलंकार। रमणीयता प्रतिपादक शब्द काव्य खालिस्तान की परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ। आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है स्वयं का। यथाशक्ति में खालिस्तान समाज से अव्ययी। कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती कर भी लड़ते थे बाबूजी। हिरोशिमा खालिस्तान में है जापान। आत्मकथा कविता खालिस्तान गुण विद्वान है प्रसाद। छाया मत छूना पाठ को विधा खालिस्तान है कविता। रस के खालिस्तान अंग है 4। राष्ट्र के रूप में फादर खालिस्तान को देखना चाहते थे हिंदी। मातृक छंद की खालिस्तान की गणना की जाती है मात्राओं की। माता का आंचल नामक अंश उपन्यास खालिस्तान से लिया गया है देहाती दुनिया। सूरदास खालिस्तान रस के कवि थे वात्सल। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को खालिस्तान का रूप दिया है भंवरे। सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था अखबारों। भोलानाथ का वास्तविक नाम खालिस्तान था तारकेश्वरनाथ। काव्य के मुख्यतः खालिस्तान भाग हैं 2। प्रतिदिन खालिस्तान समास है अव्ययी। समास भावों की मुख्य खालिस्तान संख्या होती है 33। सही जोड़ियाँ छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य। एक कहानी यह भी है मन्नू भंडारी। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ इच्छा वाक्य। 9 2 11 होना भाग जाना। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। आत्मकथा जयशंकर प्रसाद रस काव्य की आत्मकथा। नेताजी के चश्मा स्वयं प्रकाश। रामचरितमानस महाकाव्य तुलसीदास। गुण चींटी। सेवा करने वाला सेवक। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।
जयशंकर प्रसाद, छायावाद। सत्य असत्य लिखिए। राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, सत्य। खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद है, असत्य। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सत्य। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, सत्य। सिद्धार्थ स्वस्थ हैं, विधिवाच्य वाक्य है, सत्य। तारकेश्वरनाथ ही भोलानाथ थे, सत्य। गोपियां उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, सत्य। महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है, सत्य। फादर ने जीसेट संघ के धर्माचार की पढ़ाई की, सत्य। समाज के 3 भेद होते हैं, असत्य। काव्य रसात्मक काव्य यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है, सत्य। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, सत्य। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, सत्य। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, असत्य। एकांकी में 4 अंक होते हैं, असत्य। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्विगु समास होता है, असत्य। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? गर्मी से व्याकुल। तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? संसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। वर्ण मात्रा यति आदि के नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? छंद। चौपाई छंद में मात्राएं हैं, 16। नेताजी की मूर्ति ऊंची थी, 2 फुट। उपासना करने वाला कहलाता है उपासक। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के सूरसागर के किस प्रसंग से लिया गया है? भ्रमर गीत। वन वैभव में क्या कूट कूट भरा है? शोभा और सौंदर्य। वीर रस का स्थायी भाव है, उत्साह। माँ की उपमा की गई है घर के कामों से। संधि में कितने भेद होते हैं? 3। नाक किसका घोतक होता है? इज्जत का। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? मंत्री एवं सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर। सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु एक प्रतापी राजा था जिसका वध परशुराम ने किया था। आत्मकथा कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? भंवरे के लिए। कहानियों के तत्वों के नाम। कहानी के 6 तत्व हैं: कथानक, चरित्रक, संवाद, भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य। हिंदी पद्य साहित्य में कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां। यदि वीडियो यूजफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।